जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। सिंप्लीफाइड वास्तु कोर्स या सिंप्लीफाइड वैदिक वास्तु कोर्स, इसके अंतर्गत अपन प्लास्टिक शीट पर बने हुए विभिन्न देवता क्षेत्र इत्यादि को देख रहे हैं। आज इस क्रम में किसी वर्गाकार या आयताकार भूखंड पर इन शीट्स की सहायता से पदविन्यास किस प्रकार करना, उसको देखने का समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक अपन लगभग 23 शीट्स देख चुके हैं और आज उससे आगे 24, 25, 26, 27 इन शीट्स को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें अपन सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना रहे हैं 40 फीट बाय 60 फीट का। उसके लिए अपने पास रोलर स्केल है, इसकी सहायता से बनाएंगे और अपने पास ड्राइंग की रेशो स्केल्स भी हैं, उसकी भी हेल्प अपन लेंगे। ये जो गत्ते की रेशो स्केल्स हैं, इसकी हेल्प लेंगे प्लॉट बनाने के लिए और ये रोलर स्केल की हेल्प लेंगे। प्लॉट बनाना अपन पहले देख चुके हैं, सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। उसका थोड़ा सा रिवीजन एक तरह से अपन करेंगे। तो जो अपने पास शीट है उसकी एज पर, उसके किनार पर अपन ऐसे रोलर स्केल ले जाते हैं, उसको रखते हैं और रोल करते हैं और लगभग सेंटर के आसपास आकर एक वर्टिकल लाइन अपन ड्रॉ कर लेते हैं। इसी प्रकार उसको नीचे की एज पर ले जाते हैं, ऐसे नीचे की एज पर उसको स्केल को ले जाते हैं और उसको रोल करते हैं और लगभग सेंटर पर आकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपन पहले देख चुके हैं, समझ चुके हैं। उसके बाद अपने पास जो स्केल है, मार्कर है, गत्ते की स्केल है, अपना जो साइज अपन ने लिया वो 40 बाय 60 लिया है। तो 40 है तो उसका हाफ जो है वो 20 है, हाफ जो है वो 20 है। तो सेंटर लाइन पर, सेंटर पॉइंट पर अपन इस प्रकार से उसको रख देते हैं और एक पॉइंट अपन 0 पर लगाते हैं और एक पॉइंट अपन 40 पर लगाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर। इसी प्रकार 60 फीट का प्लॉट है तो 30 को सेंटर पर रखते हैं और एक पॉइंट अपन 0 पर ऊपर लगाते हैं, यहां पर 0 पर, और एक पॉइंट इधर 60 पर लगाते हैं वर्टिकल लाइन पर। और फिर रोलर स्केल की हेल्प से अपन इन पॉइंट से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपन ने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है कि वो आपको स्पष्ट रूप से दिख जाए। ये जो प्लॉट अपन ने बनाया 40 फीट बाय 60 फीट का, 40 फीट बाय 60 फीट का, इसमें जो रोड है वो इस साइड है। रोड 40 फीट इसकी विड्थ है और 60 फीट इसकी लेंथ है। 40 बाय 60 का ये प्लॉट एक अपन ने बना लिया। इसको थोड़ा डार्क अपन ने कर दिया है कि वो आपको प्रॉपर दिखे। उसके बाद अपने पास स्केल्स हैं। ये जब सेंटर पे लगाएंगे ना, ये फुल स्केल इस पे लिखा हुआ है, फुल स्केल लिखा हुआ है, फुल स्केल। ये फुल स्केल को जब अपन सेंटर पर लगाएंगे, फुल स्केल को जब अपन सेंटर पे लगाएंगे तो ये दोनों तरफ इक्वल है ना, जैसे 2 उसके लेफ्ट है और 2 उसका राइट है ना। जितना भी हो
दोनों साइड इक्वल आना चाहिए सेंटर पॉइंट से, यानी ये जो डिस्टेंस है चाहो तो इसको मेजर कर लो, ऐसे लगाना हो तो ऐसे लगा लो। सेंटर से ये 3 है ऊपर और सेंटर से ये भी 3 है। किससे मेजर करना है? फुल स्केल से। सेंटर से लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में भी सेंटर से 2 है ना। सेंटर पे 0 रखा और लेफ्ट और राइट दोनों साइड में उसको मेजर किया तो वो 2 आ रहा है अपना, है ना। उसके बाद अपने पास ये पेशाच स्केल है, स्केल फॉर पेशाच, स्केल फॉर पेशाच। तो जो अपना सेंटर से 2 आया था हॉरिजॉन्टल में, तो सेंटर पे 0 लगा, सेंटर पे 0 को रखा। ये पेशाच स्केल है ना, छोटी स्केल है। 2 पर इधर पॉइंट मार्क किया और घुमाकर रखा या ऐसे ही रखा, 2 पर इधर पॉइंट मार्क किया। वर्टिकली 3 था तो सेंटर पे 0 रखा, ये पेशाच स्केल में इस साइड वाली में, और ऊपर 3 मार्क करा और नीचे 3 मार्क करा। इसको 2 4 10 बार दोहरा लेना तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये अपन पेशाच वीथी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पेशाच वीथी। अपन जो है वो पेशाच वीथी बना रहे हैं। उद्देश्य क्या है? पद विन्यास करना। जो अपने पास 3 शीट्स हैं उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से पद विन्यास करना। तो उसमें भी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, जो पॉइंट अपन ने लिए थे पेशाच वीथी से, उसको लेके वर्टिकल लाइन, और जो पॉइंट्स अपने पास थे पेशाच वीथी के उससे हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको ड्रॉ किया। तो ये अपने पास पेशाच वीथी आ गई। एक्स्ट्रा लाइन को अपन ने रिमूव कर दिया। एक्स्ट्रा लाइंस जो हैं उनको अपन ने रिमूव कर दिया। जब एक्स्ट्रा लाइन को अपन ने रिमूव कर दिया तो इस प्रकार से अपने पास एक ये 40 फीट बाय 60 फीट का प्लॉट बन गया, अपने को मिल गया। इसके लिए अभी अपन ने 2 स्केल्स यूज की। एक स्केल थी अपने पास फुल स्केल, इस प्रकार की, ये फुल स्केल, इसको यूज किया। और दूसरा अपन ने जो स्केल यूज करी वो है जिस पे लिखा हुआ स्केल फॉर पेशाच वीथी। ये 2 स्केल्स अभी अपन ने यूज की। और अब अपन ब्रह्मा वीथी बनाएंगे तो ये ब्रह्मा स्केल, इसको यूज करेंगे तो इससे भी हॉरिजॉन्टल में 2 का पॉइंट लगाएंगे और वर्टिकल में 3 का पॉइंट लगाएंगे, लेफ्ट और राइट में, है ना। तो ब्रह्मा स्केल से भी जितना फुल स्केल से लेफ्ट था और जितना फुल स्केल से राइट था उतना पॉइंट अपन लगाएंगे और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में लगाएंगे। तो इस केस में अपना 2 लेफ्ट था और 2 राइट था और 3 ऊपर था और 3 नीचे था, 3। तो ये अपन ने इस प्रकार से ये पॉइंट्स लगा ली। इसको भी रोलर स्केल से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। एज पे पहले लगा लेंगे रोलर स्केल, फिर रोल करेंगे। इससे अपने को क्या होगा? इससे अपने को ब्रह्मा वीथी मिलेगी। पूरा जो ब्रह्मा वीथी होती है, ब्रह्म स्थान जो होता है वो लेंथ और विड्थ का 1/3 होता है। तो उसको अब अपन लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने को प्लॉट बन गया। ब्रह्मा वीथी आ गई, ये देव और मनुष्य वीथी आ गई और ये बाहर की पेशाच वीथी आ गई।
इतना अपन पहले भी देख चुके हैं, कर चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अभी इसका थोड़ा सा रिवीजन शॉर्ट में करा दिया। इसका कई बार अभ्यास करना। जब कई बार आप अलग अलग प्लॉट साइज पे अभ्यास करेंगे तो ये आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अब अपना ये जो रोड साइड है, उधर मान लो आपने कोई कंपास से डिग्री ली और वो डिग्री आई आपकी से फॉर एग्जांपल 159 डिग्री रोड साइड की। तो अपने को क्या करना है, सेंटर पे इसको रखना है और घुमाते हुए इसको 159 को यहां पर लाना है, इस लाइन पर लाना है। तो ये 160 और ये 159 ये आ गया। अब अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, सेंटर पर इसको लगाया, सेंटर पर यहां उसको लगाया और वो जो लाइन है वो 159 पे अपन ले आए, 159 पे वो लाइन ले आए, ये 159। और जहां जीरो है, जहां शून्य है, वो नॉर्थ है, उसको मार्क करना है। जहां वो जीरो की लाइन है, ये वाला जो पॉइंट है ये जीरो की लाइन है, तो यहां पर एक डॉट लगा दिया और यहां से यहां तक उस लाइन को जोड़ दिया और एक बड़ा एरो लगा दिया, उस पर नॉर्थ लिख दिया। तो जितने भी डिग्री का वो प्लॉट है, मान लो इस केस के अंदर वो 159 डिग्री है रोड साइड, तो अपन ने इस सर्कल का 0 0 पे लगाया, रोड साइड की जगह ये जो अपनी सेंट्रल लाइन जा रही है उस पर 159 लगा के नॉर्थ को मार्क कर लिया, नॉर्थ को मार्क कर लिया। तो नॉर्थ को अपन ने मार्क किया और फिर एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये अपने को नॉर्थ की लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई, मिल गई। अब जितने भी सर्कल अपन ने अभी तक बनाए थे और आगे भी जो सर्कल अपने पास हैं, वो सबका नॉर्थ अपने को इस नॉर्थ से अलाइन करना है। जैसे जब 4 दिशा वाला सर्कल अपन लगाएंगे तो उसका नॉर्थ इससे अलाइन किया और बाकी 4 जोन मिल जाएंगे। अभी अपन पद विन्यास कर रहे हैं, तो अभी अपन सर्कल नंबर 25 लगाएंगे पैशाच विधि के लिए और देवताओं को अपन स्थापित करेंगे। तो अभी अपन उसको देखते हैं। अब अपने पास 2-3 ऑप्शन अवेलेबल है। तो एक ये ऑप्शन भी अवेलेबल हो सकता है कि जैसे ये अपन ने ये प्लास्टिक की शीट बनाई 25 नंबर और उस पर ये अपना पूरा बाहर के जो पैशाच विधि के 32 देवता हैं वो इस पर बना दिया और सेंटर लाइन जो है वो नॉर्थ उसकी सेंटर लाइन कर दी, है ना। सोम का जो सेंटर है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नॉर्थ की अपनी लाइन। तो 2-3 ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। एक ऑप्शन में अपन क्या कर सकते हैं कि जो अपने पास प्लॉट अपन ने बनाया उसको अपन इसी के ऊपर रख दें। अब अपन ने क्या किया कि इस सर्कल के सेंटर को कोइंसाइड किया और नॉर्थ की जो लाइन थी वो इससे कोइंसाइड कर दी। और अपन डायरेक्ट यहां पर पॉइंट लगा सकते हैं और उसको सेंटर से मिलाकर, जैसे ये जो है यहां से यहां तक ये सोम हुआ, ये मृग हुआ, इधर अदिति है, फिर उदिति है, फिर ईश है, पर्जन्य है, जयंत है, महेंद्र है, सूर्य है, सत्य है, भ्रश है। ये बाहर के पूरे देवता पैशाच विधि के अपन उसको मार्क कर सकते हैं। इसमें 2 तरीके हैं। ये प्लास्टिक की शीट जब नीचे लगाएंगे तो आप डायरेक्ट उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की शीट अब जब आपने नीचे लगा दी और नॉर्थ से नॉर्थ को अलाइन कर दिया, तो आप डायरेक्ट अपनी जो ये शीट है उस पर भी मार्किंग कर सकते हैं, उसको भी स्केल से प्रॉपर लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से अपन पैशाच विधि ड्रॉ कर सकते हैं।
एक ऑप्शन अपन ने और डेवलप कर रखा है कि पूरा A4 की शीट पर अपन ने ये 32 पद बना लिए हैं। A4 की शीट पर 32 उसकी पूरी ग्रिड बना ली। अब उस पर जो भी प्लान सेंटर से अलाइन करके रखेंगे, ये नॉर्थ की लाइन जा रही है तो सारे बाहर के देवता, पिशाच विधि के देवता अपने को स्पष्ट हो जाते हैं। तो ये भी अपन ने ड्रॉ कर रखा है, ये भी बना रखा है। आपको इसको स्केल से ड्रॉ करना है और फिर इन सबके नाम भी लिखना है, कहाँ कौन सा देवता है। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको वो सब याद भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अभी अपन ने बाहर के ये जो 32 देवता हैं इनकी मार्किंग कर ली। इसी प्रकार अपन ने ऐसी शीट भी बना सकते हैं जो मध्य के देवता के लिए हो और मध्य के देवता भी अपन मार्क कर सकते हैं। ये अपने मध्य के देवता की शीट है, इसमें ये भूधर आया, उसके बाद ये आप, फिर आप वत्स, ये नॉर्थ से नॉर्थ अपन ने अलाइन कर दिया। फिर उसके बाद आर्यमा, फिर सवित्र, सावित्र, विवस्वान, इंद्र, इंद्रजय, मित्र, रुद्र, रुद्रजय। तो इस प्रकार से ये पदविन्यास अपना अपन ने किया। रोड साइड इधर है, नाम जो अपन ने लिखे वो नॉर्थ डायरेक्शन को ऊपर लेके बना दिए थे। तो ये पदविन्यास हो गया। इसी पे अपन जब मर्म का चक्र लगाएंगे और मर्म की लाइन मिलाएंगे तो अपन मर्म भी ज्ञात कर सकते हैं। उसको अलग से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये बहुत बड़ा ना हो जाए। तो मर्म की लाइन जो है वो अपन 27 नंबर सर्कल से कैसे ड्रॉ करेंगे उसको आगामी पाठ में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने 40/60 का प्लॉट बनाना, उसको रोड साइड यदि 159 है तो 24 नंबर सर्कल से वो नॉर्थ को मार्क करना। फिर उसके बाद स्केल्स की सहायता से ब्रह्मा विधि और पैशाच विधि बनाना। और 25 नंबर 26 नंबर जो अपने पास शीट्स हैं तो 25 नंबर शीट से पैशाच विधि के देवता को बिठाना और 26 नंबर शीट से देव और मनुष्य विधि के बीच के देवता को बिठाना। इसको देखने का, समझने का प्रयास किया। आगामी पाठ में मर्म की शीट लगाएंगे और मर्म की शीट से कैसे लाइन को ज्वाइन करना उसको देखने का, समझने का अपन प्रयास करेंगे। और ये जो भी कुछ है, ये जो मर्म की शीट आएगी तो लाइन को केवल मिलाने का रहेगा। तो अपन उसको आगामी पाठ में, इकाई में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।